Good morning, student. I am Ashish sir, your chemistry PGT. Today I am going to start next topic related to chemical reactions of aldehyde and ketones in chemistry unit 12, aldehyde, ketones and carboxylic acid. The topic name is examples, some important examples of nucleophilic addition reactions and nucleophilic elimination reactions. तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आप सभी लोगों को कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें आपको जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, तो वहां पे साइनोहाइड्रिन एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आज हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक में रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जो हमारा 3 पॉइंट है आपके बुक में, ठीक है, वो आपका क्या है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जैसा कि ये आपको रिफर किया है आपके केमिस्ट्री में जो यूनिट 11 है, एल्कोहल फिनॉल्स वाले चैप्टर्स में रिफर किया गया है, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे शो करते हैं। एल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कराई एल्कोहल जो होता है आपका प्रोड्यूस होता है जब हम एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिएक्शन किससे कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कराई व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू प्रोड्यूस टू एल्कोहल, ठीक है। The first step of the reaction is the nucleophilic addition reactions of Grignard reagent to the carbonyl group to form an adduct. Hydrolysis of the adduct in alcohol. कहने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शंस होगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके साथ होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, टू कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है दैट मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में वो किससे रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और हमको क्या फॉर्म करता है, एडक्ट। और जब हम उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और जैसा कि जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स पोजेस टू कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप यहां पे लिया, ठीक है, और इस कार्बोनिल ग्रुप का हम किससे रिएक्शन करा देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड का फार्मूला सभी लोग जानते होंगे RNGX, और इसको किसने डिस्कवर किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो क्या करता है, डिसोसिएट होता है, और यहाँ पे आपका उससे अटैक क्या करता है, जो एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक एडक्ट फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे एल्किल ग्रुप पे आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे आपका एल्किल ग्रुप पे आपका क्या होता है, डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसके बाद मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। और सिमिलर अगर यहाँ पे देखा जाए कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म करता है, एज ए एडक्ट फॉर्म करता है। और उस एडक्ट का जो फार्मूला होता है, देखिए C हो गया और इससे हमारा क्या R अटैच हो गया, ठीक है, और सेम टू सेम आपका ONGX फॉर्म होता है। दिस इज एडक्ट, क्या है, एडक्ट है, और इससे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एडक्ट हो गया। और इस एडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं
इस एडक्ट का जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एल्कोहल, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका MgOH फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये आपका फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है और ये आपका सेकेंड स्टेप रिएक्शन है। फिर से सुन लीजिएगा, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, जो सी पॉइंट ऑफ का है, some most important examples of nucleophilic addition reaction and nucleophilic addition elimination reaction का जो एग्जांपल हम थर्ड पढ़ रहे हैं, सी रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। इससे पहले हम जो बी वाला पढ़े थे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड था, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का तो उस कंडीशन में साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है, करेस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है। और जो तीसरा आपका था रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट, जो कि आपको रिफर किया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिफर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका जब एल्डिहाइड या कीटोन्स जो होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म करता है, एल्कोहल फॉर्म करता है। तो कहना है कि जब क्या बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स का जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है तो हमको क्या फॉर्म करता है, एडक्ट फॉर्म करता है। और जब हम उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं सेकेंड स्टेप में तो उस कंडीशन में हमको ये क्या फॉर्म करता है, एल्कोहल फॉर्म करता है, ठीक है। अब दी ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एज फॉलो, कहने का मतलब जो ये ओवरऑल रिएक्शन है ये आपका जनरल एग्जांपल दिखाया गया है, इसके बेसिस पे हम अदर जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं उसके हम मेनी एग्जांपल्स को इसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ कह रहा था ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एज फॉलो। फर्स्ट हम फॉर्मल्डिहाइड का बात करते हैं, HCHO, इसको मेथनॉल भी बोलते हैं और फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, RMgX से RMgX से रिएक्शन जब कराते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमको ये एडक्ट देता है, क्या देता है, एडक्ट। वो एडक्ट क्या होता है, RCH2O MgX, RCH2O MgX देता है एज ए एडक्ट के फॉर्म में, OMgX। और इस एडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इस कंडीशन में हमको क्या देता है, आपका प्राइमरी एल्कोहल और उसके साथ साथ MgOH देता है, RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल और उसके साथ साथ MgOH फॉर्म करता है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब इसका सेकंड अगर एग्जांपल जैसे इसमें फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है तो फर्स्टली हमको ये क्या फॉर्म करता है, एडक्ट देता है। उसी एडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको ये क्या देता है, प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म करता है। अब दूसरे हम इसके अदर एल्डिहाइड जो फर्स्ट फैमिली मेंबर का एल्डिहाइड दैट मींस फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट से किए RMgX से। अब इसके जो अदर एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, उनका फर्स्ट फैमिली मेंबर को छोड़कर अदर एल्डिहाइड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं RCHO, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया और इसका रिएक्शन हम किससे कर दिए, RMgX से, ठीक है, RMgX से कर दिया, R-MgX से कर दिया। तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म हो जाता है, एज ए एडक्ट RCH R-OMgX फॉर्म एज ए एडक्ट के फॉर्म में। और जब इसका एडक्ट हो गया और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर से रिएक्शन, उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म होता है, सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होता है, दैट मींस RCH R-OH। ये क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होता है, एल्कोहल। और उसके साथ साथ आपका क्या फॉर्म होता है, MgOH फॉर्म होता है, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होता है, उसके साथ साथ MgOH। या फिर से सुन लीजिएगा, फर्स्ट फैमिली मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड दैट मींस फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट टू फॉर्म एडक्ट एंड when hydrolyzed then it gives a primary alcohol and other family members of aldehyde that means RCHO
react with grignard reagent then form adduct as like adduct form करता है and when hydrolysis then it gives secondary alcohol। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कीटोन से, जो इसका एग्जांपल देखेंगे कीटोन से इसका कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, अब कीटोन में हम देख लेते हैं RCO R' कीटोन का फार्मूला होता है। अब जब इसका हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R डबल डैश, ठीक है, R डबल डैश Mg X से रिएक्शन कराते हैं तो इस कंडीशन में हमको क्या फार्म हो जाता है एज ए एडक्ट R C R डैश R डबल डैश O Mg X as a adduct। When this is hydrolyzed then it gives as a tertiary alcohol R C R dash R double dash OH। This is tertiary alcohol, tertiary alcohol, that means 3 degree alcohol, and MgOH। ठीक है, यहीं पे आपका एक पॉइंट कंप्लीट होता है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। मे भी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारा क्या करता है एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या फॉर्म करता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल फॉर्म होता है। तो कह रहा है जब कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल ग्रुप जो होता है कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमको एडक्ट फॉर्म करता है और उस एडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या हो रहा है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट फैमिलियर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड दैट मींस formaldehyde react with grignard reagent then form it then it gives adduct and hydrolyze। when hydrolyze it then it gives as a primary alcohol and when other familiar members of aldehyde react with grignard reagent then it form a corresponding adduct and then when hydrolyze the adduct it gives secondary alcohol and ketones react with grignard reagent to form corresponding adduct and hydrolyze then hydrolyze it gives tertiary alcohol। मे भी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जो पॉइंट डी है उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट डी आपका एडिशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल। चलते हैं पॉइंट डी की बात करते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल में हम बात करते हैं तो कह रहा है एल्डिहाइड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू यील्ड एल्कोक्सी अल्कोहल, एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज हेमी एसिटल। कराया कि जब हम क्या करते हैं एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। करा जब एल्डिहाइड का रिएक्शन हम इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड। कराया कि जब हम अल्कोहल क्या बोलते हैं जब हम अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराते हैं एल्डिहाइड से कराते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में ये हमको क्या फॉर्म करता है एज ए एल्कोक्सी अल्कोहल फॉर्म करता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में। एल्कोक्सी अल्कोहल एज ए इंटरमीडिएट के फॉर्म में फॉर्म करता है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं हेमी एस्टर के नाम से जानते हैं। विच फर्दर रिएक्ट विथ वन मोर molecules of alcohol to give a J di alkoxy compound। जब ये आपका क्या है एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्ट करता है, कौन एल्कोक्सी अल्कोहल दैट मींस हेमी एसिटल। जब आपका एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो हमको जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, नोन एज एसिटल
और उसको हम क्या कहते हैं, जेम डाई एल्कोक्सी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड को एस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब हम दिखा सकते हैं कि एल्डिहाइड आर सिंचो, दिस इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो किसके साथ रिएक्ट करता है आपका, एल्कोहल से, कौन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ROH हो गया, और उसके बाद हम इसके प्रेजेंस में HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या देता है, एल्कोक्सी एल्कोहल, दैट मींस इसको हम बोल सकते हैं हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल का फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, RCHOR और उसके बाद OH, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कोहल R, हेमी एसिटल बोलते हैं। ठीक है, और जब हम हेमी एस्टर का रिएक्शन किससे करा देते हैं, आपका एक और मॉलिक्यूल था एल्कोहल के साथ, एक और मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं ROH से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको ये क्या फॉर्म करता है, आपका एसिटल फॉर्म करता है, उसको हम बोल सकते हैं डाई एल्कोक्सी कंपाउंड देता है, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड देता है। तो ये हो गया RCHOR' और यहाँ पे भी OR', इसको बोल सकते हैं डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड R, इसको एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। मेरी सभी लोग समझ में आ गया होगा कि जब हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, डाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, तो ये हमको क्या फॉर्म करता है, एल्कोक्सी एल्कोहल देता है। उसी एल्कोक्सी एल्कोहल को हम किस नाम से जान लेते हैं, क्या बोलते हैं, हेमी एस्टर के नाम से जानते हैं। और उस हेमी एस्टर का जब हम एक और मॉलिक्यूल उसमें हम क्या करते हैं, उसके साथ एल्कोहल का रिएक्ट कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमको डाई एल्कोक्सी एज ए कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको हम किस और नाम से जानते हैं, एस्टर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कीटोन का। कीटोन रिएक्ट विथ एथिलीन ग्लाइकॉल अंडर, जब कीटोन एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस कंडीशन में हमको क्या है, फॉर्म करता है एथिलीन ग्लाइकॉल केटल के फॉर्म में, एथिलीन ग्लाइकॉल केटल फॉर्म करता है। फिर से सुन लीजिए, कीटोन रिएक्ट विथ एथिलीन ग्लाइकॉल अंडर सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट्स known as ethylene glycol ketone. Dry hydrogen chloride protonated the oxygen of the carbonyl compounds and therefore increase the electrophilicity of the carbonyl carbon facility. तो यहाँ देख सकते हैं कि हम इसका जो कीटोन करते हुए इसी सिमिलर एग्जांपल उसका भी कीटोन का है। जब हम कीटोन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, ठीक है, इन द करा के कीटोन का रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस कंडीशन में हमको क्या एथिलीन ग्लाइकॉल केटल एज ए साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है। देखते हैं R C डबल बॉन्ड O R डैश, दैट मींस एक कीटोन हो गया, और कीटोन का रिएक्शन हम किससे कराएं, CH2OH CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल से जब कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस और डाइल्यूट HCl से कराते हैं, तो उस कंडीशन में एथिलीन एक हमको एज ए साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल केटल। तो हम कह सकते हैं RCR' OCH2
OCH2, ये क्या हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस साइक्लिक प्रोडक्ट का नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल केटल, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल केटल, एथिलीन ग्लाइकॉल केटल बोलते हैं। ठीक है, मेरी सभी लोग समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कीटोन का बता दे रहा हूं। जब कीटोन का हम एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस कंडीशन में हमको क्या है, ये साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। उस साइक्लिक प्रोडक्ट का नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल केटल। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आपका क्या है? एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। करा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, तो देख लेते हैं इसको भी तुरंत। ठीक है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में क्या है? डी के बाद आपका जो ई पॉइंट होगा, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ ammonia and its derivatives, addition of ammonia and its derivative। तो करा कि जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन एमोनिया से कराते हैं तो उस कंडीशन में हेक्सा मिथिलीन टेट्रामीन दैट मींस यूरोट्रोपिन फॉर्म होता है। ठीक है, और जब हम उस यूरोट्रोपिन ऑन कंट्रोल्ड नाइट्रेशन गिव्स द वेल नोन एक्सप्लोसिव RDX। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं करा कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, करा न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया, करा न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव दैट मींस NH2Z add to the carbonyl group of aldehyde and ketones. The reaction is reversible and catalyzed by acid. The equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration of the intermediate to form C double bond and J. That means यहाँ दिखा सकते हैं कि जब कार्बोनिल करा कि जब हमारा एल्डिहाइड या जो कीटोन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, उसमें जब आपका एज ए अमोनिया आर इस जो डेरिवेटिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ होते हैं, और जब वो